बच्चों, कैसे आप सभी लोग? सही हो? देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ आपको एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट का क्वेश्चन बताया था, जो कि डी के गोयल का है 12th का। अब उसी का जो आपका पॉइंट है बच्चे, एडजस्टमेंट क्या है पॉइंट, ये हेडिंग क्या है? एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। इसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अगला क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, आप मेरे साथ देखना। क्वेश्चन नंबर 3 डालो आप। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। जब आप डी के गोयल का 12th का बुक निकालोगे और एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट में जाओगे, इस पॉइंट को निकालोगे, और ये किस चैप्टर में है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये है पॉइंट आपका। इसमें उसमें आप क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चे। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, आगे का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अब देखना, दिया है कि ए बी सी एंड डी, ये 4 पार्टनर है। ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर हैं, और इनका रेशियो दिया हुआ है बच्चे यहाँ पे 2:3:3:3, यानी कि 2:2 और 3:3 का इनका रेशियो है। दिया ड्राइंग, देखो बच्चे इसमें ड्राइंग किया गया है। ए ने ड्राइंग किया 20,000, बी ने ड्राइंग किया 24,000, सी ने ड्राइंग किया 32,000 और डी ने ड्राइंग किया कितना? 44,000 का। ये इन लोगों ने ड्राइंग किया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। इसमें दिया है पर एनम हैज नॉट बीन टेकन, यानी कि जो इंटरेस्ट का रेट, जो ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन रेट था बच्चे, उसको लिया नहीं गया, गलती से छूट गया है। तो आपको बोलना है यहाँ पे कि पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, आपको जो इसकी जरूरी एंट्री है उसको पास करनी है बच्चे। अब देखो एक बार क्वेश्चन मैं बुक में पढ़ दे रहा हूँ। बुक में दिया हुआ पे ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:3:3 respectively. After the account of the year had been closed, it was found that interest on drawing 6% per annum has not been taken into consideration. The drawing for the partners where A का है 20,000, B का है 24,000, C का 32 है और D का 44 है। दिया है कि गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है बच्चे। आप यहाँ क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन यहाँ भी देख लो, नोट कर लो। आपके बुक में भी आपके पास क्वेश्चन है। आप यहाँ बनाओगे क्या? आप यहाँ बनाओगे, आप टेबल बनाओ, चलो मेरे साथ, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। एडजस्टमेंट अमाउंट के लिए आप टेबल बनाओगे, या फिर आप लिख लो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग। आप स्टेटमेंट बनाओगे यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग फॉर एडजस्टमेंट, फॉर एडजस्टमेंट अमाउंट। एडजस्टमेंट अमाउंट के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा, जो कि आप पहले से जानते हो कैसे बनाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया बच्चे। आप यहां लिखोगे पार्टिकुलर, आपको क्या लिखना है यहाँ पे? पार्टिकुलर। और देखो यहाँ पे कितने पार्टनर्स है? 4, तो 4 कॉलम इनका बना लो आप। ए बी और सी, फिर यहाँ पे डी का कॉलम। फिर आप यहां करोगे टोटल, टोटल इन सब का टोटल। अब देखो बच्चे यहाँ पे करेक्टली में होना क्या चाहिए। मैंने बताया ना कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, गलती से कुछ और होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या होना चाहिए था। आप यहाँ लिखो करेक्टली, करेक्टली में क्या होना चाहिए था बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना था, जो नहीं दिया गया था। तो आप यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग। और ड्राइंग का अमाउंट कौन सा होता है? क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? आपको पता है डेबिट होता है अमाउंट। ड्राइंग का अमाउंट कौन सा होता है? डेबिट होता है। तो आप यहां लिखोगे डेबिट। ये जो अमाउंट आएगा ना, डेबिट आएगा। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कराऊंगा
मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कराऊंगा बच्चे, आप नोट करना है यहाँ पे, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। आप मेरे साथ साथ नोट करोगे वर्किंग नोट। लिखो आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको ड्राइंग निकालना है बच्चे, तो ए का आप ड्राइंग निकालोगे। ए ने कितना ड्राइंग किया था 20,000 ना, तो आप 20,000 का निकालोगे कितना परसेंट, 6% दिया हुआ है ना, तो आप निकालोगे 6/100। और यहाँ बात ध्यान रखना, किस डेट में ड्राइंग किया था, 20,000 रुपये कब निकाला ये नहीं दिया है, तो आप 6 मंथ पे कैलकुलेट करोगे। किस पे, 6 मंथ पे। बार बार ये बात बताता हूं कि 6 मंथ पे कैलकुलेट करोगे। तो आप देखो यहाँ लिखोगे 6/12। आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 6 है, इसको कैंसिल करो, 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो, 3 हो जाएगा बच्चे, और 200 है ना, 3 से करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600 अमाउंट आएगा। और ये किसका ड्राइंग है, किसका, ये ए का, तो ए में लिखोगे आप 600 रुपए बच्चे। ऐसा निकालिए आप। बी का निकालोगे यहाँ पे, आप बी ने निकाला था 24,000, तो आप लिखो यहाँ पे 24,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। आप 0 0 कैंसिल करोगे, 6 से कैंसिल करो, 12 को 2 होगा, 2 से कैंसिल करो, 3 को 3 हो जाएगा यहाँ पे। और जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे ना बच्चे, तो कैलकुलेशन करो, ये आ जाएगा आपका 3 से 0 में करो, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 4 जा 12 होता है, 12 होता है, तो 2 लिखोगे आप, कैरी हो जाएगा 1 और 3, यानी कि यहाँ पे 6 और 7 720 हो जाएगा बच्चे। आप यहाँ लिखोगे 7020 720 रुपये। ऐसा आप निकालोगे। सी का, सी ने कितना ड्रॉ किया था बच्चे, देखो तो 32,000, तो आप लिखो यहाँ पे 32,000 32,000 रुपये का निकालोगे आप 6%, 6 मंथ का, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये 0 0 कैंसिल कर दो, 6 से करोगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से करोगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर आप इसको निकालो, ये आ जाएगा 960 रुपये आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा, क्योंकि 32 3 का क्या होता है 96, तो 960 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। फिर आप निकालो यहाँ पे डी का, डी का यहाँ निकाल दूं, चलो डी का यहाँ निकाल देता हूँ। डी ने ड्रॉ किया कितना 44,000 रुपीज। आप निकालोगे 6/100, क्योंकि 6% है, और 6 मंथ का कैलकुलेट करोगे तो 6/12, 00 कैंसिल हो गया, 6 से काटोगे 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना बच्चे, निकालो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 3 4 जा 12, तो 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 1320 1320 रुपीज आ जाएगा। अब आप चाहो तो इन सबको जोड़ो यहाँ पे, जैसे इन सबको ऐड करोगे आप, ये आ जाएगा 3600, तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, चारों को ऐड करो कितना हो जाएगा 36,000, 36,000 रुपये बच्चे। क्लियर है, ये होना चाहिए था बट नहीं हुआ, रॉन्गली। अब आप लिखोगे रॉन्गली क्या हो गया था बच्चे, तो गलती से ना इस पैसे को इस पैसे को इन लोगों ने इस रेशियो में बांट दिया था बच्चे। तो आप लिखो रॉन्गली शेयरिंग ₹306,000 in 2:2 and 3:3, इस रेशियो में बांट दिया गया बच्चे। तो आप अब इस पैसे को इस रेशियो में बांटोगे ना, बांटो कितना आएगा, जब आप इसको बांटोगे तो आएगा, ये हो जाएगा 720 रुपये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 720, और ये हो जाएगा 1080 रुपये, और ये हो जाएगा 1080 रुपये। इस पैसे को इस रेशियो में बांटना है। क्लियर है, 720 और यहाँ पे 1080 आएगा। समझ रहे हो बात को आप। अब आप डिफरेंस निकालो इनका। ये जो बैलेंस है बच्चे, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। अब देखो एक बदमाश बोला सर पहले आप ऊपर क्रेडिट लिखते थे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, इसलिए मैं उसको क्रेडिट करता था। ये क्या है, ड्राइंग है, तो ये डेबिट बैलेंस होगा, और ये क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि ये आपको मिलना था। समझ लो बात।
अब आप डिफरेंस निकालो बच्चे। तो देखो इसका कितना डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 240 रुपए का डिफरेंस। और ये डिफरेंस किसका, डेबिट अधिक है कि क्रेडिट अधिक है, किसका बैलेंस अधिक है, तो डेबिट का अधिक है, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखेंगे, ये हमारा डेबिट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 120 रुपए। और कौन सा अमाउंट अधिक है, तो क्रेडिट का अमाउंट अधिक है ना, यहाँ लिखोगे क्रेडिट बैलेंस। इनका कुछ नहीं आएगा, नील हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और इनका क्या हो जाएगा 120 रुपए का कौन सा बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट का पैसा अधिक है तो आप यहाँ लिखोगे क्रेडिट बैलेंस बच्चे। बस इसी की एंट्री पास कर देनी है, जो डेबिट हो गया उसे डेबिट कर देना है, जो क्रेडिट। मैं एंट्री यहाँ पास कर रहा हूँ बच्चे, देखो आप एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी, डी है डेबिट है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 240 रुपीज से। और लिखोगे यहाँ पे टू इज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखोगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। और आप यहाँ लिखोगे कितना आया है, बी का आया क्या बच्चे, नहीं आया है, बी का नाम नहीं लिखोगे, यहाँ पे किसका नाम हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी को तो कुछ मिला ही नहीं है। तो 120 रुपया यहाँ हो जाएगा और 120 रुपया यहाँ हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लो, इसको कॉपी कर लो। मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा, जल्दी नोट करिए, आप मिटाऊंगा मैं इसको बच्चे। आपने नोट कर लिया था तीसरा क्वेश्चन, आप देखोगे चौथा क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ बच्चे, देख रहे ध्यान से। यह है कि ए एंड बी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1 रेशियो, यानी कि इनका क्या रेशियो बच्चे, देखो यहाँ पे इनका रेशियो दिया हुआ है 2:1, ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। फिर दिया है कि यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016 एज ड्रॉइंग वेयर 50,000 पर मंथ ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो ए का ड्रॉइंग है ना 50,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, पर महीने के स्टार्टिंग में शुरुआत में ए कितना निकाला है 50,000 रुपये निकाला है। फिर दिया बी का ड्रॉइंग 25,000 एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि पर मंथ के लास्ट में बी निकाल रहा है कितना 25,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, 12% का रेट है बच्चे। दिया कि इट वाज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग 12% पर एनम वाज नॉट टेकन। इसमें से ना जो ए का ड्राइंग है ना बच्चे, ये नहीं लिया गया, गलती से छूट गया। अब आपको इसका एडजस्टमेंट एंट्री करना है, तो आप लिखोगे, मेरे साथ बनाओ यहाँ पे, आप लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग फॉर एडजस्टमेंट अमाउंट, आप एडजस्टमेंट अमाउंट के लिए स्टेटमेंट बनाओगे। उसके पहले बच्चे देखो, आप कॉलम क्या, पहले मैं एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बना दे रहा हूं, फिर मैं आगे कुछ कराऊंगा। यहाँ लिखो, आप लिखो पार्टिकुलर हो गया आपका, कौन कौन है बच्चे, ए और बी, तो आप लिखो ए का कॉलम बना लो यहाँ पे, यहाँ बना लो आप बी का कॉलम बना लो, और यहाँ लिखो आप टोटल, क्या लिखोगे टोटल। अब देखना आप मेरे साथ, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट करना होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे वर्किंग नोट, आप यहाँ लिखोगे वर्किंग नोट। अब आप इसमें लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको इंटरेस्ट निकालना है, और जिसका उसी का निकालो जिसका छूट गया, गलती से किसका छूटा था, ए का छूटा था, तो हम सिर्फ ए का निकालेंगे, सिर्फ ए ने गलती किया था ना, ए का अमाउंट छूट गया, तो आप ए का निकालो। यहाँ पे निकालूंगा मैं एज ड्राइंग,
तो देखो बच्चे, ए ने ड्राइंग कितना किया, ए ने ड्राइंग किया था 50,000 रुपीज पर मंथ के स्टार्टिंग में। तो इंटू 12 करोगे ना, आप 1 वर्ष का पूरा निकाल रहे हो, तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपए बच्चे। कितना जाएगा? 6 लाख रुपए आ जाएगा। अब आप इस पे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप यहां लिखोगे 6 लाख पे निकालो आप, 6 लाख पे कितना परसेंट बच्चे? 12%। तो 12/100 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6.5/12। अब ये कैसे आया? कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता होगा जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा रहा था, पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ, आप देख भी सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जब बिगिनिंग का केस, एंड का केस और मिडिल का केस आता था, तो आप एक एवरेज पीरियड निकालते थे, जिसका एक फार्मूला होता था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। उससे आपका जो एवरेज पीरियड निकलता था बच्चे, तो उसी फार्मूले से मैंने ये एवरेज पीरियड निकाला है। क्या निकाला है? 6.5, और 12 मंथ होता है। तो आप इस पे इसको कैलकुलेट करोगे। जो बच्चे नए हैं, नहीं देख पाए हैं, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाकर के देखें, उसमें ये फार्मूला आपको मिलेगा। अभी एक बार मैं बता भी देता हूं आपको। देखो बच्चे, फार्मूला होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब पहली बार ड्राइंग किया ना, उसके बाद कितना समय बचा, तो देखो बिगिनिंग में निकाला है, तो स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को निकाला होगा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना मंथ हुआ? 12 मंथ हुआ। तो 12 हो जाए, आप लिखोगे 12। आप यहाँ निकाल, देखो एवरेज पीरियड एपी निकालने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे 12 + 1। 12 क्यों? क्योंकि 12 महीने बचा। 1 का मतलब जब लास्ट में एक तारीख को 1 मार्च को किया होगा, तो 1 महीना बचा, और डिवाइडेड बाई 2, इसलिए ये आया 6.5। इसी को हमने यहाँ रखा बच्चे, इसी को हमने क्या किया? यहाँ पे रखा। तो ये अब कैलकुलेट करो आप, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो 6000 को जो आप 6.5 में करोगे, तो ये निकल के आएगा 39,000 रुपीज। तो आप लिखो यहाँ पे करेक्टली में आप लिखोगे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कौन सा अमाउंट होता है? डेबिट का अमाउंट, डेबिट का बैलेंस होता है। तो आप यहाँ लिखोगे 39,000 रुपीज। अब कोई सोच रहा होगा सर बी का भी निकाल दीजिए। बच्चे बी का नहीं निकालना है, बी का गलती नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या बोला? बोला यहाँ पे इट वॉज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग 12% वॉज नॉट टेकन। सिर्फ ए का ड्राइंग नहीं लिया गया था, बी ने तो दे दिया था, बी का तो ले लिया गया था, तो बी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बी का नहीं निकालेंगे बच्चे, सिर्फ ए का निकालोगे। यहाँ पे ए का दिखा दोगे आप, बी में यहाँ पे क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और टोटल में दिखाओगे 39,000 रुपीज। और इस अमाउंट को गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था इस रेशियो में। अब आप यहां लिखोगे, रॉन्गली में लिखोगे बच्चे, रॉन्गली में आप लिखोगे यहाँ पे शेयर इन रुपीज 39,000 इन रेशियो क्या है? 2:1। तो 2:1 में बांटो आप, तो यहाँ पे आएगा किस अमाउंट को? इसी अमाउंट को बांटोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 26,000। और ये अमाउंट कौन सा होगा बच्चे? क्रेडिट का अमाउंट होता है। तो 26 ये आ जाएगा, और 13,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप निकालोगे इसका डिफरेंस। क्या निकालोगे यहाँ पे? डिफरेंस निकालो। यहाँ पे आएगा 13,000, 13,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। और देखो कौन सा अधिक है? तो डेबिट का अधिक है ना, तो आप यहाँ लिखोगे ये डेबिट बैलेंस। यहाँ भी 13,000 का डिफरेंस दिखा है साफ साफ, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं। और कौन सा अधिक है? तो क्रेडिट का है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट का। अब इसकी ना एंट्री पास करोगे आप बच्चे, तो यहाँ पे एंट्री पास करो। बी को किसको डेबिट किया? ए को, तो लिखो यहाँ पे आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹13,000।
और यहाँ लिखोगे आप टू बीस कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी लिखोगे ₹13,000, 13,000 रुपये बच्चे। ये आपका एंट्री हो गया बच्चे, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आप इसको नोट कर लो, कॉपी कर लो। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चे।